हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर सिस्टम के बारे में। मैं आपको जो पढ़ा रहा था फेज इक्विलिब्रिया, उसका लेक्चर 3। देखिए, ये आपको मैं बताया था प्रीवियस क्लास में व्हाट इज कंपोनेंट्स, व्हाट इज फेज एंड हम डिराइव भी किए थे। जो गिब्स फेज रूल है उसको भी डिराइव किए थे। उसको सब जरूर देख लेना, इसको देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले। देखिए, पहले हम यहाँ पर जानेंगे ये जो वाटर सिस्टम हम पढ़ेंगे, ये वाटर सिस्टम का कंपोनेंट्स, ये कितना कंपोनेंट सिस्टम है। देखिए, इसको जानने से पहले हमको वाटर सिस्टम को जानना होगा, वाटर सिस्टम में क्या क्या होता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वाटर सिस्टम जो हम करते हैं उसमें क्या होता है कि एक जो हमारा आइस, वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है, आइस होता है। तो उसमें क्या होता है, वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस, और उसमें एक लिक्विड भी रहता है जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, जो हम पानी पीते हैं वो नॉर्मल हमारा जो पानी है। और उसके साथ जो हम गर्म करते हैं, वाटर को जब हीट करते हैं तो वो भी एक गैस बन जाता है, वो इसको बोलते हैं वाटर वेपर। इसको बोलते हैं वाटर वेपर। ये जो तीन हमारा वाटर का फेजेस होता है, ये आपस में क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है फेज इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें फेजेस इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसलिए ये जो तीन फेजेस वाटर का, सॉलिड, लिक्विड और जो गैस फॉर्म है वाटर वेपर, ये सब किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रहते हैं। ये बात आप समझ लिए। अभी हम क्या करेंगे, इससे पता करेंगे गिब्स फेज रूल डालकर, मैं आपको जो पढ़ाया था, डेरिवेशन किया था उसका, उससे पता करेंगे ये कौन सा, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हम पता कर सकते हैं इसमें कितना वेरिएबल यूटिलाइज होंगे, इसमें कितना वेरिएबल्स यूटिलाइज होंगे। देखिए, अगर हम सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रिया को कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रिया को कंसिडर करेंगे। तो सॉलिड जब लिक्विड इक्विलिब्रिया को कंसिडर करेंगे, उसमें मैं आपको बताया था, ये है गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला, F इक्वल टू C माइनस P+2 होता है। और C का मतलब होता है उसमें कंपोनेंट्स, P का मतलब होता है फेज, और ये 2 तो आप जानते हैं, इसमें डेरिवेशन में आपको क्या था। तो इसमें अगर सॉलिड लिक्विड को मैं कंसिडर करता हूँ, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया को मैं कंसिडर करता हूँ, उसमें कितना कंपोनेंट्स होगा, मैं आपको कंपोनेंट्स का बारे में भी पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। तो इसमें कंपोनेंट्स कितना होगा, तो कंपोनेंट्स होगा, देखिए, एक ही वाटर लेकर, एक ही चीज लेकर हम दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉलिड, वाटर का जो सॉलिड और उसका वो लिक्विड, उसको भी एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। इसलिए कंपोनेंट्स होगा हमारा 1, क्योंकि वाटर ही इसमें कंपोनेंट्स है, वो सॉलिड फॉर्म में रहे या लिक्विड फॉर्म में रहे। तो ये कंपोनेंट हो गया 1। और फेज यहाँ पर कितना है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं ये दोनों को लिया हूं तो फेज कितना होगा, 2 फेज है, एक सॉलिड फेज और है लिक्विड फेज। तो फेज इसमें होगा 2, ये 2, तो 2 इसमें कैंसिल हो गया। तो इसमें F जो आता है हमारा 1, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम उससे निकाले कि 1 है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा क्या है, 1। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब क्या समझते हैं आप, कि इसमें एक वेरिएबल में यूटिलाइज करके इस दो इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकता हूं। अभी देखते हैं हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं। देखिए, इस एक, अगर ये सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए, वाटर का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर ही चाहिए ना, सिर्फ टेम्परेचर ही चाहिए। तो यहां पर सिर्फ टेम्परेचर लेकर मैं इस इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो इसमें इसीलिए यहां पर F का वैल्यू 1 आ रहा है, इसलिए F का वैल्यू 1 आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि 3 फेजेस को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर 3 फेज इसमें डाल दूं, इसमें अगर 3 फेज इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो इसमें कितना आएगा। देखिए, फेज अगर मैं 3 डाल देता हूं, इसी इक्वेशन में मैं 3 डाल देता हूं, क्योंकि हम 3 फेज को कंसिडर कर रहे हैं, 3 फेज को इक्विलिब्रियम में लेने के लिए। तो F इक्वल टू क्या आएगा, F इक्वल टू C, कंपोनेंट्स तो 1 होगा, फेज तो क्या होगा, 3 होगा, और इसमें 2 होगा। तो इसमें कितना आएगा, इसमें देखिए 2, ये +1 कितना हो गया, 3, और 3 कैंसिल हो गया, मतलब 0।
ये मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि अगर 3 फेज को कोई भी वेरिएबल लेकर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे इस फेज डायग्राम में पूरे डिटेल पे देखेंगे क्या क्या होता है सबको। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं ये सब चीज। देखिए F इक्वल टू 0 मतलब मैं आपको भी बताया था ये सिस्टम इनवेरिएंट है, मतलब कोई भी वेरिएबल लेकर उसको एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए अभी क्या देखते हैं, जो हमारा इस सिस्टम का एक फेज डायग्राम होता है, इस सिस्टम का, सब सिस्टम का एक फेज डायग्राम होता है। कौन सा टेम्परेचर में कौन सा टेम्परेचर आता है, इसी को हम लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, इसको बोलते हैं फेज डायग्राम। और ये फेज डायग्राम लेते हैं और फेज डायग्राम में एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि इसका ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, उसका मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया क्या होगा, उसका ये एक जो कर्व यहाँ पर है उसको क्या होगा, उसको पूरा डिटेल पे देखते हैं। चलिए आगे। तो चलिए अभी हम फेज डायग्राम वाटर सिस्टम का देख लेते हैं। देखिए फेज डायग्राम में क्या क्या है, उसमें 2 वेरिएबल हम यूटिलाइज किए हैं, एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर। 2 वेरिएबल हम यूटिलाइज किए हैं, एक है प्रेशर और एक है टेम्परेचर। देखिए यहाँ से जो एक्स एक्सिस में टेम्परेचर में लिया हूँ और वाई एक्सिस में मैं प्रेशर लिया हूँ, और टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं और प्रेशर यहाँ पर भी बढ़ाते जा रहे हैं, और इसी हिसाब से वाटर का जो स्टेट भी चेंजेस होता जा रहा है, वाटर का स्टेट भी चेंजेस होता जा रहा है। देखिए इसमें पहले क्या होता है, देखिए 0 डिग्री से पहले आपको मैं बता रहा हूं, 0 यहां पर देखिए टेम्परेचर में 0 लिखा, 0 डिग्री से पहले वाटर किस स्टेट में होगा, वाटर किस स्टेट में होगा, ज्यादातर किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। तो यहां पर मैं लिया हूं सॉलिड आइस, यहां पर मैं लिया हूं सॉलिड आइस। और देखिए ये वाला जो टेम्परेचर ट्रेंड ये ज्यादा अभी 100 डिग्री पहुंच गया, और 100 डिग्री से अगर ज्यादा जाएंगे ये वाला जो स्टेट आएगा हमारा क्या किसका आएगा, वाटर वेपर। तो मैं यहां पर लिखा हूं वेपर, मतलब वाटर वेपर। तो यहां पर और एक भी स्टेट होगा लिक्विड, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं लिक्विड वाटर, मतलब लिक्विड स्टेट वाटर का। तो 3 स्टेट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अभी हम क्या करेंगे कि ये 3 स्टेट कैसे टेम्परेचर और वेरिएबल के हिसाब से कैसे कैसे आ रहे हैं उसको देखेंगे। देखिए पहले हमको देखना होगा, हम जो जब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, हम टेम्परेचर जब बढ़ाते जा रहे हैं तब देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखिए ये यहां से ये हो गया हमारा, ये जो हो गया, इसके बारे में भी मैं बाद में बोलूंगा। ये है ट्रिपल पॉइंट, इसमें 3 फेज इक्विलिब्रियम में मेंटेन होता है। तो पहले क्या होता है, देखिए इस वाला पॉइंट से हम देखेंगे, पहले हम OA कर्व को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो कर्व है पहला कर्व OA, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये कैसे आता है, क्यों आता है। देखिए OA कर्व में आप देख पा रहे होंगे उसमें दो फेज इक्विलिब्रियम में है, एक है लिक्विड मतलब वाटर, लिक्विड वाटर, और एक है वाटर वेपर। ये दोनों चीज इक्विलिब्रियम में है, इसमें दोनों चीज इक्विलिब्रियम में है। तो कौन कौन इसमें इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड वाटर, लिक्विड के साथ कौन इक्विलिब्रियम में है, वाटर वेपर। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम तो निकाले थे, कोई भी इसमें 2 अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 1, आप निकाल सकते हैं फार्मूला डालकर, मैं और एक बार नहीं बता रहा हूं। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये वाटर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होते 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 जब 1 atm टच करेगा, जब 1 atm टच करेगा मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है जब टच करेगा, तब वाटर कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तब उसके पहले लिक्विड होगा, उसके पहले लिक्विड होगा, और उसके बाद ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता चले जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। और ये वाटर वेपर में कब तक होता जाएगा, वाटर वेपर में ये कन्वर्ट कब तक होता जाएगा, जब तक उसका क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं आ जाता, जब तक उसका क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं आ जाता। मेरे बात ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं।
देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना 374 डिग्री, ये क्या है? वाटर वेपर का क्रिटिकल टेम्परेचर है। आपको मैं पहले एक बार बता चुका हूं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, कोई भी गैस को अगर आप लिक्विफाई करना चाहते हैं, कोई भी गैस को अगर लिक्विफाई करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसके बाद आप उसको लिक्विफाई कर नहीं सकते, आप जितना भी प्रेशर उस पर डाल दें। तो ये जो वही स्टेट है 374 डिग्री के बाद आप वाटर वेपर को वापस लिक्विड स्टेट में नहीं ला सकते। तो लिक्विड स्टेट में अगर नहीं ला सकते तो इक्विलिब्रियम में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इक्विलिब्रियम में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए हमारा ये लास्ट पॉइंट जो बनता है O से A तक हमारा पॉइंट ही बनता है, O से A तक ही हम इक्विलिब्रियम में रहता है लिक्विड और वाटर वेपर, इसलिए हम उसको ले रहे हैं। क्योंकि इक्विलिब्रियम में कोई स्टेप तभी रह सकता है जब वो दोनों स्टेट में आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जब वो दोनों स्टेट में आपस वो कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए देखिए OA का बाद और भी कोई ग्राफ खींचा नहीं गया है, तो OA का बाद वापस कोई मतलब उसके बाद कोई ग्राफ नहीं है। और इसी टेम्परेचर पे जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर होता है 218 atm, उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल प्रेशर। मैं सब लिख दे रहा हूं, यहां पर पहले लिखता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मैं यहां पर इस सिस्टम के लिए लिख रहा हूं द टेम्परेचर above which water vapor cannot be converted to liquid water। उसके बाद लिखता हूं क्रिटिकल प्रेशर, और इसको डिनोट करते हैं TC से, और क्रिटिकल प्रेशर को डिनोट करते हैं PC से। द करस्पॉन्डिंग प्रेशर at critical temperature is known as critical pressure। तो मेरे बात समझ रहे हैं, यहां पर क्रिटिकल प्रेशर क्या है, यहां पर वाटर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ कितना 374 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम सब सेल्सियस में ले रहे हैं, और उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, उसमें 273 ऐड करके। और प्रेशर कितना ले रहे हैं 218 atm। और इसमें और एक पॉइंट है 100 डिग्री पे वाटर कहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वाटर वेपर पे कन्वर्ट हो जाता है, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप जानते होंगे, लिक्विड स्टेट में पढ़े होंगे, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो मैं आपको डिटेल में बता दिया जो OA कर्व के बारे में, OA कर्व क्यों अराइज होता है, और OA कर्व में कौन कौन इक्विलिब्रियम में रहता है, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आप उसका फॉर्मूला डालकर देख सकते हैं। और उसमें दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, आप उसको सब देखिए। अभी हम क्या करेंगे, और दोनों जो कर्व है उसको देख। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कर्व OB के बारे में। देखिए कर्व OB क्या कहता है, ये जो कर्व OB होता है, देखिए एक कर्व OB, उसमें कौन सा फेजेस इक्विलिब्रियम में होता है वाटर सिस्टम में? एक सॉलिड आइस है और एक वाटर वेपर है। तो सॉलिड आइस और एक वाटर वेपर है, मैं वही बात यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब सॉलिड आइस और वाटर वेपर।
ये दोनों इसमें फेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये दोनों फेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये जो देखिए आइस, कोई भी सॉलिड चीज अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और ये जो कर्व है ना, इसलिए उसको बोला जाता है सब्लिमेशन कर्व। इसको क्या बोला जाता है? जो ओबी कर्व होता है, ओबी कर्व को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन कर्व। तो ये कर्व आपको क्या देता है? टेम्परेचर के साथ एक टेम्परेचर के साथ, इसमें भी देखिए, इसमें आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर प्रेशर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे, एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक ही टेम्परेचर को डिनोट करता है और एक ही प्रेशर को डिनोट करता है, क्योंकि इसमें अगर आप लाइन खींचेंगे तो इसमें एक ही टेम्परेचर है और एक ही प्रेशर है। तो इसलिए अगर आप इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे ना, अगर आपका इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो क्या होगा? तो F = C - P + 2, जैसे हम कर्व OA के लिए निकाले थे वही भी इसमें 1 आएगा। तो कंपोनेंट्स कितना होगा? 1, फेजेस है 2, और ये 2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1। मतलब किसी भी एक वेरिएबल को लेकर, आइदर टेम्परेचर और आइदर प्रेशर लेकर, इस जो हमारा इस कर्व को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए इस कर्व का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसका 1 है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कर्व OC के बारे में। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, जो कर्व OC है उसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा OC कर्व हो गया। देखिए इस कर्व के अलग सॉलिड, आइस और लिक्विड, ये क्या कहते हैं? ये जो दोनों फेज हैं ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये दोनों फेज हमारा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अगर ये दोनों फेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो इस कर्व को क्या बोल सकते हैं? देखिए इसमें क्या होता है कि एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो OC को भी हमको कौन सा कर्व बोल सकते हैं? फ्यूजन कर्व भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? फ्यूजन कर्व। उसको हम फ्यूजन कर्व भी बोल सकते हैं। और इसमें और एक पॉइंट है, आप उसको देखेंगे, मैं थोड़ा आसानी से बताने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए जब आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, इस कर्व को देखिए, जब हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो देखिए ये जो लाइन है ना, थोड़ा इस साइड टिल्ट हो जा रहा है, इस साइड के तरफ आ जा रहा है। मतलब प्रेशर साइड के तरफ आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब सॉलिड आइस जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होना था, मतलब उसका सॉलिड आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए ऐसे क्यों हो रहा है और भी आपको आसानी से पता चल जाएगा क्लापेरॉन इक्वेशन से। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल। अभी आप थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए इसमें होने का जो सबसे बड़ा काज है वो है डेंसिटी। वो क्या है? डेंसिटी। देखिए आइस का जो डेंसिटी होता है ना, वो क्या होता है? कम होता है। कहाँ? लिक्विड वाटर से कम होता है डेंसिटी। आप जाने होंगे इस बात को। तो इसके वजह से ये जो डेंसिटी कम हो रहा है, इसी वजह से वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है, और वॉल्यूम का चेंजेस होने के वजह से इसमें टेम्परेचर और प्रेशर में ऐसे चेंजेस हो रहा है। आप थोड़ा आसान नहीं होता है आपको समझने के लिए। अगर मेरा जो अगली वीडियो है आएगा क्लापेरॉन इक्वेशन, मैं उसमें पूरा क्लियर करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी हम कर्व OC देख लिए और कर्व OA देख लिए, OB देख लिए। अभी हम क्या करेंगे? कर्व तो देख लिए, कर्व का अंदर का जो एरिया है ना उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मैं एक कर्व का
एक एरिया लेकर मैं बता दूंगा और दूसरे एरिया को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वही उसी तरह से। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एरियाज बिटवीन द लाइंस। मतलब ये जो लाइंस हमने खींचे हैं, ये ओ ए लाइंस, ओ सी लाइंस, ओ बी लाइंस, उसका अंदर का एरिया का मतलब क्या होता है, उस अंदर का एरिया में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखिए इसको मैं लेने के लिए मैं एक ही लाइन पे एक पॉइंट ले लेता हूं और इस पॉइंट के आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या फेजेस में चेंजेस आ सकता है। तो चलिए हम यहां पर एक पॉइंट में लेता हूं, इसको पॉइंट को मान लीजिए x और उसका आगे पीछे हम अभी जाएंगे। देखिए आगे पीछे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूं, इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं टेम्परेचर को किसी भी एक वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक है प्रेशर, एक है टेम्परेचर, और इस दो वेरिएबल से मुझे किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए मैं अगर ऊपर जाना चाहता हूं तो मैं प्रेशर का रेंज में आगे बढ़ना चाहता हूं तो मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं उसका वेरिएशन मुझे पता करना है, प्रेशर का वेरिएशन मुझे पता करना है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर मैं ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर को बढ़ाऊंगा, तो प्रेशर अगर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा तो क्या होगा, तो मैं किस रीजन में जा रहा हूं, देखिए मैं लिक्विड रीजन में जा रहा हूं। तो एंटायर जो इस पॉइंट पे एंटायर जो सिस्टम है, एंटायर जो फेजेस में, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट में देखिए दोनों फेज इक्विलिब्रियम में है, मगर उसमें अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगा और प्रेशर को बढ़ाते जाऊंगा, वो टोटल जो जिसमें इक्विलिब्रियम में रह रहे हैं ना, वो टोटल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको मैं डिनोट कर देता हूं एक्स वाई से डिनोट करता हूं। तो मैं यहां पर वही बात लिख रहा हूं, तो एक्स वाई में लाइन जो खींचा हूं, एक्स वाई लाइन, ये किसको डिनोट करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर and at constant temperature if we increase pressure, then whole equilibrium will be shifted to liquid state। तो लिक्विड स्टेट। अभी हम क्या करेंगे, उसका साइड में लेफ्ट में आएंगे, साइड पे से लेफ्ट में आएंगे और इसको डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड हो गया हमारा, इससे डिनोट करते हैं। तो एक्जेड लाइन में क्या होगा, तो ये एक्जेड लाइन में क्या होगा, देखिए एक्जेड लाइन में क्या होगा, एक्जेड लाइन में मुझे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, मगर टेम्परेचर को घटाना है, टेम्परेचर को क्या करना है, घटाना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर इफ वी डिक्रीज क्या, टेम्परेचर, then whole equilibrium will be shifted to, कौन सा स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा, देखिए इसमें कौन सा स्टेट में ये शिफ्ट हो रहा है, ये लिक्विड स्टेट में शिफ्ट हो रहा है। ये किस स्टेट में शिफ्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट में शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टेड टू लिक्विड स्टेट। तो आप फिजिकली उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं ना, देखिए अगर इस स्टेट में वाटर वेपर है, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होने से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर प्रेशर, यहां पर जो सेकंड केस है ये
प्रेशर को मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, तो टेम्परेचर घटाऊंगा, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा और उसी हिसाब से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा वो स्टेज को मान रहा है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, तो इसको हम वाई डैश बोल देते हैं। तो एक्स वाई डैश लाइन, तो एक्स वाई डैश लाइन मैं लिख नहीं रहा हूं, आप वैसे ही लिख सकते हैं एग्जाम वगैरह में, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं। देखिए एक्स वाई डैश लाइन में क्या होगा, देखिए एक्स वाई डैश लाइन में आपको जाने के लिए हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर सीधे है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है और इसमें प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस स्टेट में हम कहां से कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में, वेपर स्टेट में इक्विलिब्रियम सिचुएट हो जाएगा, कहां से, वेपर स्टेट में। और इसमें कौन सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा है टेम्परेचर, और कौन डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और एक भी लाइन हम खींच सकते हैं इसके राइट साइड में भी जाकर, उसको एक जेड एक्स बोल सकते हैं, एक्स जेड एक्स बोल सकते हैं इस लाइन को। तो इस लाइन में क्या होगा, उस लाइन पे क्या होगा, देखिए इस लाइन पे आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो ये फिर कौन सा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में। ये कौन सा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो ये कौन सा स्टेट में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इंक्रीजिंग। तो हम आप एनी कर्व में इसको इस टाइप का कंडीशन डालकर आप उसको निकाल सकते हैं कि इसका, इसमें अगर एक पॉइंट डाल दें तो इसका ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, आप सबको निकाल सकते हैं। मैं सब एक एग्जांपल लेकर बता दिया। अगर एग्जाम में पूछा है तो आपको एक कर्व का अगर एक्सप्लेन कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया। अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, एक है मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया और एक है ट्रिपल पॉइंट। उसके बाद हमारा वाटर सिस्टम खत्म हो। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया के बारे में। देखिए मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया पहले समझ लेते हैं कि वो क्या होता है और वाटर सिस्टम में कहाँ लाइज करता है। देखिए मेटास्टेबल इक्विलिब्रिया का मतलब होता है कि वो जो इक्विलिब्रिया है वो स्टेबल इक्विलिब्रिया नहीं है, वो बहुत अनस्टेबल इक्विलिब्रिया है, वो बहुत अनस्टेबल इक्विलिब्रिया है। तो वो यहाँ पर वाटर सिस्टम में कहाँ पर लाइज करता है, देखिए। तो देखिए इस वाला अगर पॉइंट पे, इस वाला पॉइंट पे क्या होता है, इस वाला पॉइंट पे वाटर द लिक्विड, अगर ये लिक्विड स्टेट, ये जो स्टेट में इसके ऊपर से लिक्विड स्टेट हमारा वाटर में रहता है, तो इस लिक्विड स्टेट के अगर मैं पीछे आता हूं, इस लिक्विड स्टेट को मैं नीचे लाकर आता हूं, इस लिक्विड स्टेट को मैं नीचे लाकर आता हूं, कैसे लाऊंगा, तो टेम्परेचर इस हिसाब से डिक्रीज करूंगा, प्रेशर भी उस हिसाब से डिक्रीज करके लाऊंगा। इससे नीचे आने पे वो तो आइस बन जाएगा। अगर विथ ड्यू केयर हम पूरे केयरफुली तरीके से ऐसे कुछ कंडीशन अप्लाई करके उसका लिक्विड, इस जो लिक्विड स्टेट को नीचे लाए, मतलब 0 डिग्री से नीचे लाएंगे, मगर वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। कंडीशन ये है वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, मगर उसका जो लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो जाना चाहिए। तो इस जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसमें जो इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है ना, इसमें एक इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर इस इक्विलिब्रियम के आसपास कहीं भी आप जो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है उसके आसपास भी आप कहीं से भी एक आइस लगा देते हैं, छोटा सा भी आइस लगा देते हैं, वो टोटल जो लिक्विड होता है ना, वो टोटल जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस पे, वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। तो वो जो इक्विलिब्रियम जो बनता है वो इतना स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। और जो
सॉरी, वो जो इक्विलिब्रियम को बोलते हैं ना, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और वो जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। तो सुपर कोल्ड लिक्विड का अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, द लिक्विड which temperature lies below its freezing point is known as super cooled liquid। सुपर कूल्ड लिक्विड। तो यहां पर अगर नीचे आएंगे तो वाटर एक सुपर कोल्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होगा, उसको बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। और इसमें जो इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करेगा उसको बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी और एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं, वो है ट्रिपल पॉइंट। देखिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। देखिए ये जो पॉइंट होता है ना O, इसमें एट O, इस पॉइंट पे देखिए इसमें लिक्विड, सॉलिड आइस और वाटर वेपर सब एग्जिस्ट करते हैं। वो कहां पर एग्जिस्ट करता है? पॉइंट किस पर टेम्परेचर पे? इसका तो वो कहां एग्जिस्ट करता है? यहां पर देखिए, यहां पर जो टेम्परेचर कहां पर एग्जिस्ट करता है? 0.0075 पे एग्जिस्ट करता है। ये वाला जो पॉइंट होता है वो कहां पर एग्जिस्ट करता है? 0.0075 पर एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और इस पॉइंट पे अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना चाहे, मतलब आप उसको एक्सप्लेन करना चाहे कि ट्रिपल पॉइंट को मैं कौन सा वेरिएबल लेकर एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अगर आप डालेंगे तो कंपोनेंट्स होगा 1, फेज होगा 3 और ये 2 हो जाएगा। मैं आपको पहले भी निकाल कर दिखा चुका हूं, ये 0 आएगा। ये कौन आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट व्हिच, मैं लिख देता हूं यहां पर, द पॉइंट एट व्हिच all the three phases of water exist in equilibrium is known as triple point, तो आपको मैं ट्रिपल पॉइंट का डेफिनेशन बता दिया, कहां पर एग्जिस्ट करता है बता ले। और ये जो वाटर सिस्टम है सबसे इजीएस्ट सिस्टम आपका, जो जितना सिस्टम आप पढ़ेंगे, वाटर सिस्टम पढ़ेंगे, सल्फर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके आगे आगे 2 कंपोनेंट सिस्टम भी पढ़ेंगे, उसमें सबसे आसान जो सिस्टम है वो है वाटर सिस्टम। कई बार एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, ताकि सब उसमें बेनिफिट ले सकें। तो चलिए बाय बाय।